और गुड मॉर्निंग कश्मीर की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के डीजी कुमार लोहिया का कत्ल का मामला सामने आया है। उनका नौकर फरार है। पुलिस नौकर की तलाश कर रही है। वो कुछ दिनों से अपने दोस्त के घर रिहाइश पजीर थे। पुलिस सभी जाविये से जांच कर रही है। कोई पता चला क्या हुआ था? क्या हुआ था भाई, पता चला? नहीं, मैं शोर ऊपर से नीचे से आवाज़ें आने लगी। अच्छा। तो मैं राजीव सर आवाज़ मारने लगी तो मैं घबरा गया, मैं नीचे आ गया। मैं ऊपर खाना खा रहा। तो यहाँ आप रहते हो, यहीं रहते हो? नहीं, इधर काम करते हैं। काम करते हो? तो कौन कौन आया? इधर मैं और वही था। कौन? वो लड़का जो भागा। अच्छा, हुआ क्या था? हुआ कुछ नहीं, उसने बोला मेरे को तुझे ऊपर खाना खाने के लिए। अच्छा। खाना खाने मैं गया ऊपर तो बोल रहा था 10 मिनट, खाना खाने के बाद 10 मिनट मैं तो नीचे में देर को दरवाज़ा खोल लूँगा। मैं आया, अभी आ ही रहा था, पानी की बोतल भर के अभी आ ही रहा था नीचे। तो उसने बोला बस मैं पानी बोल नीचे अभी आ ही रहा था, तब तक राजू सर की आवाज़ आती है। मैं फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, राजू राजू ऐसे ऐसे करने लगे तो मैं घबरा के नीचे आया। नीचे आके देखा तो कमरे में एक आग की लपटों से वो शिकायतें जैसी निकल रही। आग लगी थी? फिर आपने क्या किया? हमने कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद था कैसे? हाँ, फिर वो राजीव सर आए, फिर हमने कुछ दरवाज़ा किसी प्रकार भी तोड़ा तो अंदर फिर पड़े थे सर। उससे पहले जब आप इकट्ठे थे तब क्या हुआ? इकट्ठे सर कुछ नहीं, फिर उस टाइम क्या बात होती थी? उस टाइम नहीं सर होगा कुछ नहीं। कितने समय कितने बजे का कुछ नहीं बोल रहा, समय होगा कहीं 10 बजे से ऊपर ही। 10 बजे के बाद कितने बजे आए थे वो घर पे? वो गए सर डीजीपी साहब कितने बजे आए थे? ये तो आए थे कहीं 7 बजे। और भी लोग थे उनके साथ कुछ? उनके पास उनके साथ से गाड़ी वाले वो आते होंगे, सिक्योरिटी वाले। जाके चले गए। जम्मू के उदेवला इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब डीजी प्रिजन एचके लोहिया की जो शव है वो एक उनके दोस्त के घर पर बरामद हुआ। यही वो घर है जहां पर एचके लोहिया का जो शव है वो बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि उनका जो शव है उसमें तेज़दार हथियारों से हमला किया गया था और अभी का जो अपडेट है उसके मुताबिक जो उनका नौकर था वो फ़िलहाल के लिए फ़रार बताया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच कर लगातार तफ्तीश भी कर रहे हैं। ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह खुद यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार आपको बता दें पर इस घर की अगर हम बात करें तो इस घर में ये पूरा मामला वारदात जो है वो यहाँ पर हुई है और उसके बाद से लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फोरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पहुंचकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पूरा वाकया हुआ। अभी तक के अपडेट के मुताबिक जो अनऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिली है, जो एब्सकॉन्डिंग जो लड़का है जो डोमेस्टिक हेल्प बताया जा रहा है उसका नाम यासिर है और वो रामबन का रहने वाला है, जो कि फ़िलहाल के लिए फ़रार है। और जिनके घर में एचके लोहिया डीजी प्रिजन रह रहे थे वो जो घर है वो बताया जा रहा है उनके एक फ्रेंड का है जो कि एक NGO भी यहाँ पर चलाते थे। और लगातार आपको बता दें कि जो उनकी फैमिली, दोनों फैमिलियां जो हैं यहीं पर मौजूद थी और एक कमरे में जो है वो उनका शव पाया गया और काफ़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में। और बताया जा रहा है कि जो अनऑफिशियल सोर्सेज के वाले से खबर आ रही है कि एक कांच की बोतल से जो है वो यहाँ पर हमला किया गया है। और इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो आसपास के इलाके हैं उनको तफ्तीश कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पूरा वाक़या हुआ था, क्योंकि ये डीजी प्रिजन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर जो है वो एचके लोहिया थे। और लगातार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के एक काफ़ी सीनियर ऑफिसर इस तरह से उनका मर्डर होना और उसके बाद उस नौकर का भाग जाना, काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो इनकी मौत पर जो है वो खड़े होते हैं। क्या ऐसे कारण बने कि इतने बड़ा पोजीशन पर एक व्यक्ति जो है उसका मर्डर हो जाता है और लगातार उसको लेकर अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तलाशी कर रही है। और परिवार की बात करें तो पूरी तरह से सदमे में है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, इब्तिदाई तफ्तीश में क्या कुछ अभी तक निकलकर बात सामने आ रही है, तफसीलात इस वक्त की चाहेंगे आपसे।
जी हिना, मैं आपको बता दूं इस वक्त मैं हेमंत कुमार लोहिया के दोस्त राजीव खजूरिया जिनके घर पे वो रहते थे, इसी मकान में वो रहते थे और उनकी जब हत्या हुई, सबसे अहम बात ये है हिना जो निकल के आई है, उस वक्त घर पे सब लोग मौजूद थे। जो हमने बात की है राजीव खजूरिया से अनऑफिशियली, उन्होंने जब ऑफ द कैमरा हमसे बात की, उन्होंने बताया कि लॉबी में वो हेमंत कुमार लोहिया की वाइफ, उनकी वाइफ और उनकी माताजी वो बैठे हुए थे। अचानक उनको एक चीख सुनाई दी जो कि बेडरूम से, और वो भागते हैं बेडरूम की तरफ, और बेडरूम की जो कुंडी है वो अंदर से बंद है, जो लॉक किया हुआ था अंदर से, और अंदर कुछ देर बाद ही आग की लपटें जो है उनको दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने यासिर को ही आवाज़ लगाई, क्योंकि ये नहीं जानते थे कि हत्या के पीछे यासिर ही है। और जिस बेडरूम में हेमंत कुमार लोहिया थे उसके 2 दरवाजे थे, यानी कि पीछे से भी एक दरवाज़ा था जहां से यासिर भाग जाने में कामयाब हो गया, और उसके बाद उस दरवाजे को तोड़ा गया, जब जो फ्रंट दरवाज़ा था, और देखा कि जब आग की लपटें उसको बुझाया गया, और उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, कुमार लोहिया की मौत हो चुकी थी। और आनंद फानन में राजीव खजूरिया जो उनके दोस्त हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, वो यहाँ लोगों को मदद के लिए बुलाते हैं, और जो डेड बॉडी है उसको जीएमसी में शिफ्ट किया जाता है। इसमें सीधा सीधा हत्या का मामला समझ के ही पुलिस तफ्तीश में लगी है, क्योंकि हिना कहीं ना कहीं, क्योंकि हेमंत कुमार लोहिया के पास जो ये डोमेस्टिक सपोर्ट थी, जो हेल्प थी, ये कुछ ही महीने पहले आई है, जो राजीव खजूरिया का कहना है। उनका कहना है कि जब उनकी बेटी की शादी हुई उसके बाद ही जब वो उनके पास यहाँ आए, तो ये 4 से 5 महीने पहले ही उनके साथ एसोसिएट हुआ। काफ़ी इनको विश्वास हो गया था उस पर, यानी कि इनको अभी भी यकीन नहीं है राजीव खजूरिया को कि इस तरह की हत्या को ये अंजाम दे सकता है, क्योंकि काफ़ी जो है उनकी सेवा भी करता था, उनका ध्यान भी रखता था। राजन, क्या उस नौकर के ताल्लुक से कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है? कहाँ का था, कुछ भी उसके ताल्लुक से मालूमात? जी बिल्कुल, जो सूत्र बताते हैं, ये जो यासिर है, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है किसी वीवीआईपी के साथ एसोसिएट हुआ हो। इससे पहले भी जो सूत्र बताते हैं कि आईएएस हैं, उनके साथ भी ये एसोसिएट रह चुका है, उनके साथ भी जो ये है ये डोमेस्टिक हेल्प का काम कर चुका है, और किसी की रिकमेंडेशन पर ही इसको यहाँ पे रखा गया था हेमंत कुमार लोहिया की तरफ से। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात हो जाती है कि जिसकी रिकमेंडेशन होती है कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको अपने पास रख लीजिए, और वही इस तरह की वारदात को अंजाम देता है। और उसके बाद उसका भाग जाना इस बात के साफ संकेत दे देता है कि जो हत्या है ये प्लान्ड तरीके से की गई है, क्योंकि जिस तरह से लॉबी में बैठे हुए थे राजीव खजूरिया, उनके दोस्त, उनको ये मालूम नहीं हुआ कि अंदर जो है उनकी हत्या की जा रही है, उनकी डेड बॉडी को जलाया गया है। जब उन्होंने एक ही चीख सुनी, जो उनका कहना है, उन्होंने एक चीख सुनी, वो भागे। लेकिन अपने आप में ये अचंभा इसलिए है कि एक ही घर में सब लोग मौजूद हैं और वो ऐसी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है और किसी को इसकी भनक नहीं लगती और भाग जाने में कामयाब हो जाता है ना। अभी तक रात से सुबह का वक्त हो गया है, अभी तक यासिर का पता नहीं है। ये बताया जाता है कि वो रामबन का रहने वाला है, लेकिन इस वक्त कहाँ गया और बिल्कुल राजन, और इस बेहद अहम मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।